गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या था, अपन ने स्वप्रेरकताओं और अन्योन्य प्रेरकताओं के मान प्राप्त किए थे ना, इससे पहले जो हमारे पार्ट थे। अब देखिए रेले मेथड होता है अपने पास, रेले मेथड, उसके द्वारा अपन सेल्फ इंडक्शन का मान प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, एल का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, एल का मान कितना आएगा। अब रेले मेथड होता है तो इसमें क्या करते हैं, वही स्टोन सेतु का निर्माण करते हैं। जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो क्या होती है, वेट स्टोन सेतु जो अपन पहले कर रहे थे उसके हिसाब से इसका मान प्राप्त करेंगे। देखिए क्या आएगा स्टार्टिंग, जैसे कि P, ठीक है, इसके साथ क्या लिया जाता है, Q का मान होता है, ठीक है, P, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कौन सा रहता है, R, और R के साथ यहाँ पे अपन ने सन का प्रयोग कर लिया, सन समोल R, ठीक है, सन का प्रयोग कर लिया, समोल R, समोल R के साथ क्या हो जाएगा, कुंडली L, ठीक है ना, कुंडली L, L का मान अपने को क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, व्हाइट स्टोन सेतु पर कार्य कर रहा है ये, देखो P Q R तीन पार्ट होते हैं और चौथा कौन सा होता है, S। फोर्थ में देखिए क्या होते हैं, S क्या होता है, अज्ञात वाला पार्ट होता है जिसमें अपन अज्ञात के मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे अपन अज्ञात के आय लेके चल रहे हैं, कुंडली लेके चल रहे हैं, चौक लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। चौक का मान कितना, L, L का मान अपने को, सब प्रेरकताओं का मान अपने को यहाँ पे क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन में देखिए अपन ने R ले लिया, ये क्या आएगा सन, और सन के साथ अपन क्या कर रहे हैं, कुंजी के डेश का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे कुंजी के डेश, ठीक है, और के ये पॉइंट ए मान लिया, बी, सी और ये डी, ठीक है ना। ए और सी के मध्य बैटरी का संयोजन कर दिया, कुंजी के, ये क्या है, कुंजी के पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये अपने पास पार्ट आ गया ए बी सी, ठीक है। बी और डी के मध्य हम क्या कर रहे हैं, धारामापी का प्रयोग कर रहे हैं, धारामापी विक्षेप देखने के लिए, ठीक है ना। धारामापी का प्रयोग कब करते हैं अपन, विक्षेप देखने के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि स्टार्टिंग ये आ गया, ठीक है, धारामापी का प्रयोग कर लिया, धारामापी वाले इस वाले पार्ट में अपने पास क्या है, आवेश दे रखा है Q, ठीक है ना, आवेश का मान Q दे रखा है, इसमें विक्षेप थीटा उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो Q बराबर क्या मान आता है, धारामापी का सिद्धांत क्या कहता है, धारामापी का सिद्धांत क्या कहता है, Q बराबर क्या आता है कि थीटा, इक्वेशन नंबर 25। Q आवेश जो धारामापी में संचरित हो रहा है, और आवेश संचरित होने पर जो विक्षेप उत्पन्न आएगा वो कितना मान लिया अपन ने, थीटा मान लिया, ठीक है। जो विक्षेप आ रहा है वो कितना आएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। और के क्या आएगा, यहाँ पे धारामापी का नियतांक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, धारामापी का नियतांक, ठीक है ना, धारामापी का अपन नियतांक प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट में अपन इस पर व्यवस्था किस प्रकार करेंगे। देखिए स्टार्टिंग क्या करते हैं, के ओपन रहेगा, के डैश को अपन ने बंद कर दिया, क्लोज्ड कर दिया, ठीक है। के ओपन रहता है, के डैश को अपन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। के डैश क्लोज करने पर क्या आएगा, P व Q के लिए R को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, P व Q के लिए, ठीक है ना, R को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि क्या हो जाए, संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाए, ठीक है। के ओपन रहेगा, के डैश को अपन ने क्या कर लिया, क्लोज कर दिया। के डैश को क्लोज करते
तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, P व Q के लिए R को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि इसका मान क्या प्राप्त हो जाए, पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। यानी कि संतुलित होगा तो धारामापी में विक्षेप कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, देखिए कोई भी पार्ट लेके चल रहे हैं, जैसे कि BG लेके चल रहे हैं, तो इसमें कुछ पार्ट तो क्या होंगे, जीरो, मिडिल पॉइंट क्या रहता है, शून्य पर रहता है, और एक तरफ 30 पार्ट रहेंगे, दूसरी तरफ कितने रहेंगे, 30 पार्ट दूसरी तरफ रहेंगे। ठीक है ना, तो अपन B और D के मध्य जो विक्षेप लगा रखा है, धारामापी लगा रखा है विक्षेप देखने के लिए, उसे क्या करेंगे, R के द्वारा संतुलित कर देंगे। ठीक है ना, जैसे देखो K यदि ओपन है तो R कार्य करेगा, शंट कार्य करेगा। यदि K ओपन नहीं है तो शंट कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना, यदि R क्लोज्ड है तो शंट क्या करेगा, कार्य नहीं करेगा। शंट क्या होता है, अलग प्रतिरोध क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए K बराबर क्या है, Q बराबर K थीटा, K क्या आएगा, धारामापी का नियतांक। ठीक है, स्टार्टिंग क्या करते हैं, K डैश को बंद कर दिया, बंद करने के बाद में क्या करेंगे, P व Q के लिए R को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि क्या आ जाए, धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाए, यानी कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, जैसे संतुलन की स्थिति आ गई, क्या करेंगे, K को बंद कर देंगे, K वाले पार्ट को बंद करेंगे। E के कारण क्या आएगा, धारा प्रवाहित होगी, धारा का मान क्या आएगा, शून्य से अधिकतम प्राप्त होगा, शून्य से मैक्सिमम अपन कितना भी देख सकते हैं। जैसे कि धारा का मान कितना आएगा, I कितना आएगा, 0 से I0 मैक्सिमम तक ले लिया, धारा का मान क्या आएगा, शून्य से अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे धारा प्राप्त करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर क्या आएगी, प्रेरित विद्युत भागबल का मान आएगा, और प्रेरित विद्युत भागबल का मान कितना आएगा, E बराबर -L DI/dt आएगा। ठीक है, -L DI/dt के रूप में क्या आ गया, E का मान प्राप्त हो गया। E बराबर कितना आया, -L DI/dt आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ये मान प्राप्त हो जाते हैं, इसके बाद में धारामापी में जो धारा जा रही है, वो धारा कितनी मान ली अपने, IG लेके चल रही है। ठीक है, धारामापी में जो धारा है वो कितने लेके चल रहे हैं, IG बराबर कितना हो जाएगा, IG बराबर PE/G। धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना आएगा, PE/G। P क्या है, कोई कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, P क्या हो गया, कोई कांस्टेंट प्राप्त हो गया नियतांक के रूप में। G क्या आता है, धारामापी का प्रतिरोध प्राप्त हो गया। ठीक है, और E क्या था अपने पास, प्रेरित विद्युत भागबल था। ठीक है, तो P बराबर क्या आएगा, नियतांक आ गया। G बराबर क्या आएगा, धारामापी का प्रतिरोध आ गया। तो IG बराबर कितना आया, PE/G के रूप में IG का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, ये मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए मान रख दो IG इस वाले भाग में से प्रवाहित होकर जा रही है, IG जा रही है, यानी कि केवल इसकी मात्रा देख रही है। मात्रा कितनी आ जाएगी, केवल मात्रा देखें तो IG की वैल्यू कितनी आएगी, PL/G DI/dt। इक्वेशन नंबर 4 केवल संख्या के रूप में मान देख रहे हैं, केवल संख्या के रूप में मान देखेंगे तो IG बराबर कितना आया, PL/G DI/dt के रूप में क्या मान प्राप्त हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होगी। जैसे IG की वैल्यू आ गई, IG की वैल्यू आने पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, Q का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे Q देखिए कितना आएगा, Q कितना आ जाएगा, 0 से T IG dt लिखा जा सकता है। Q बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन कहाँ से, 0 से T IG dt के रूप में क्या आ जाएगा, Q का मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे Q आ गया, IG की वैल्यू पुट कर दीजिए। IG की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या थी अपने पास, 0 से T
आई की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से आई नोट, मैक्सिमम जो आई थी वो लेके चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे डी टी के रूप में लेके चल रही थी, और जैसे आई की वैल्यू रख देंगे तो कितनी लिमिट हो जाएगी, 0 से आई नोट हो जाएगी। आई जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आया, पी एल अपॉन जी बाहर की तरफ ले लिया अपन ने, कितना बच गया, डी आई अपॉन डी टी इंटू डी टी, पी एल अपॉन जी समाकलन डी आई अपॉन डी टी, समाकलन की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से आई नोट के रूप में लिमिट होगी, ठीक है ना। पी एल अपॉन जी 0 से आई नोट डी आई अपॉन डी टी इंटू डी टी, ठीक है। डी टी से डी टी कैंसिल आउट, क्यू इक्वल टू कितनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, पी एल अपॉन जी समाकलन 0 से आई नोट डी आई, या वैल्यू पुट करने पर कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, पी एल अपॉन जी आई नोट, इक्वेशन नंबर 6 आ गई फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर देखो, क्यू बराबर क्या आई थी, के थीटा, क्यू बराबर क्या आई थी, के थीटा, क्यू बराबर कितना है, पी एल अपॉन जी इंटू आई नोट, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, पी एल अपॉन जी आई नोट बराबर कितना आया, के थीटा, इक्वेशन नंबर 7 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, K2 को सॉरी K डैश था उसको क्लोज कर देते हैं, सॉरी ओपन कर देते हैं। K डैश को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया। जैसे K डैश को ओपन करेंगे R कार्य करना प्रारंभ कर देगा, जैसे ही K डैश को अपन ओपन करेंगे R क्या कर देगा, कार्य करना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। देन जो इस वाले पार्ट में जो धारा जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आई नोट R के रूप में धारा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, ई नोट, ई जो इसमें था प्रेरित विद्युत भागफल, और ई के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। आई का मान कितना आएगा, आई का मान यहाँ पे रख दो, पी ई अपॉन जी के रूप में वैल्यू पुट कीजिए, ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आई नोट आर के रूप में किसकी वैल्यू आ गई, आई जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या आएगी, जैसे ही के डैश को अपन क्या करेंगे, ओपन कर देंगे तो आर क्या करेगा, कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जैसे ही अपन क्या करते हैं, के डैश को ओपन करेंगे तो क्या करेगा, आर कार्य करना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। इस अवस्था में देखिए क्या होता है, ठीक है। इस अवस्था में आई का वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, आई जी कितना आया, पी ई अपॉन जी, पी अपॉन जी, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नोट इंटू आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8, आई जी की वैल्यू कितनी आई, पी ई अपॉन जी, पी आई नोट आर अपॉन जी, ठीक है। पी ई अपॉन जी इक्वल टू कितना आया, पी आई नोट अपॉन आई नोट आर अपॉन जी के रूप में क्या आ गई, अपने पास वैल्यू पुट हो गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी, आई नोट की। अब देखिए इस अवस्था में जो विक्षेप आ रहा है उसको अपन ने अल्फा मान लिया, और जो धारामापी का नियतांक है उसको अपन ने क्या मान लिया, के डैश मान लिया। किस अवस्था में, जब के डैश क्या हो, ओपन हो, के डैश ओपन हो तो विक्षेप कितना मान लिया अपन ने, अल्फा मान लिया, और जो धारामापी का नियतांक है उसको अपन ने कितना मान लिया, के डैश मान लिया, ठीक है। देन कितना आया, पी आई नोट अपॉन जी इक्वल टू कितना आया, के डैश अल्फा, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। जैसे अपन क्या कर रहे हैं, के डैश को ओपन किया अपन ने, के डैश को ओपन करेंगे तो आर कार्य करेगा, आर कार्य करेगा तो इसमें जो विक्षेप आ रहा है वो कितना मान लिया अपन ने, अल्फा मान लिया, और इस टाइम जो धारामापी का नियतांक है वो कितना मान लिया, के डैश मान लिया, तो पी आई नोट आर अपॉन जी इक्वल टू कितना आएगा, के डैश अल्फा आ गया। इक्वेशन नंबर 9 आ गया मेरे पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 आने के बाद में क्या है, ये वाली इक्वेशन देखो, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या मान आएगा, जैसे कि कितना मान आ जाएगा, दोनों में डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर अपॉन 9 कितना आया, पी एल अपॉन जी, पी और जी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर वाले में इक्वेशन आई से आई नोट कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया,
अपॉन आर बच गया, एल अपॉन आर। पी से पी कैंसिल आउट, पी आई नोट जी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एल अपॉन आर इस तरफ बच गया, इस तरफ देखिए क्या बचेगा, के अपॉन के डैश थीटा अपॉन अल्फा, इक्वेशन नंबर 10 आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 10 अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, एल अपॉन आर, चूंकि के अपॉन के डैश का मान क्या कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। के अपॉन के डैश का मान कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी के रूप में इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो एल अपॉन आर इक्वल टू कितना आया, 2 पाई अपॉन टी इंटू थीटा अपॉन अल्फा, या एल बराबर कितने वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 2 पाई अपॉन टी थीटा अपॉन अल्फा इंटू, ठीक है। यानी कि अपन को ज्ञात करने के लिए किस किस की वैल्यू चाहिए कि थीटा अल्फा और आर की वैल्यू अपने पास होनी चाहिए, ठीक है ना। इस वाले मेथड को क्या कहते हैं, रेले मेथड कहते हैं, ठीक है। तो क्या था, रेले मेथड द्वारा जो कुंडली वगैरह दे रखी थी उसका क्या करना है, अपने को स्वप्रेरितों गुणांक का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग क्या करते हैं, इसके लिए व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण करेंगे, पी क्यू आर 3 पार्ट अपने पास रहते हैं हमेशा। इस वाले पार्ट में जो अज्ञात पार्ट था एस के स्थान पर अपन क्या ले रहे, श्रेणी क्रम में आर शंट प्रतिरोध और क्या ले रहे, प्रेरकत्व एल का संयोजन कर रहे हैं, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में एल व आर क्या लगा देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। शंट के साथ अपन ने क्या लगा दिया, के डैश लगा दिया। शंट के साथ अपन ने क्या लगा दिया, यहाँ पे के डैश लगा दिया, ठीक है। ये साथ में ई और के लगा रखा है। जैसे आगे वाले पार्ट देखिए, जैसे अपन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे आर कार्य नहीं करेगा, और यदि ओपन करेंगे तो आर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। स्टार्टिंग क्या करते हैं, के डैश को क्लोज कर देंगे, क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, पी व क्यू के लिए आर को परिवर्तित करेंगे, ठीक है। आर को इस प्रकार परिवर्तित करेंगे कि इसका मान क्या आ जाए, धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी जब इसका वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि विक्षेप क्या आ जाएगा, शून्य, यानी कि संतुलन की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया क्यू बराबर कितना है, के थीटा इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये तो होता है इसका सिद्धांत, क्यू बराबर के थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। के क्या है, धारामापी का नियतांक है। जैसे के को बंद करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे, धारा का मान क्या आएगा, 0 से अधिकतम जाएगा। इस अवस्था में जो प्रेरित विद्युत भागफल प्राप्त होता है, विरोधी प्रेरित विद्युत भागफल, उसका मान कितना आएगा, समीकरण नंबर 2 ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी, ठीक है। और धारामापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान कितना आएगा, समीकरण नंबर 3 पी ई अपॉन जी। पी क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई संख्या दे रखी है, ठीक है। ई की वैल्यू रख देंगे, केवल संख्यात्मक मान देख रही है, ठीक है ना। ई की वैल्यू रख देंगे एल डी आई अपॉन डी टी, और जी क्या आ जाएगा, धारामापी का नियतांक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पी, और ये पी नियतांक आ गया, जी धारामापी का प्रतिरोध आ गया। आई जी बराबर कितना आया, पी एल अपॉन जी डी आई अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इससे क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 से डी आई जी डी टी के रूप में, इक्वेशन नंबर 5 आ गई, ठीक है। आई जी की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से आई नोट के रूप में क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। पी बराबर क्यू बराबर पी एल अपॉन जी, 0 से आई नोट डी आई अपॉन डी टी इंटू क्या आया, डी टी आ गया। क्यू बराबर पी एल अपॉन जी, 0 से आई नोट डी आई, और इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, आई नोट आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 6। इसकी तुलना किसके साथ करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ इसकी तुलना करेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, पी एल अपॉन जी इंटू आई नोट बराबर के थीटा आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 6 आ गई, आई जी की वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 आ गई, दोनों की तुलना करने पर। अब क्या करते हैं, के डैश को ओपन कर देंगे, के डैश को ओपन करेंगे तो आर कार्य करना प्रारंभ कर देगा, कौन सा, स्मॉल आर, ठीक है ना।
आर स्मॉल आर कार्य करना प्रारंभ कर देगा, तो इसमें विक्षेप कितना मान लिया अपन ने, अल्फा मान लिया, ठीक है। और जो नियतांक है वो कितना मान लिया अपन ने, के डैश मान लिया। तो आई जी बराबर कितना है, पी ई अपॉन जी। पी ई की वैल्यू कितनी, धारा कितनी, आई नोट अधिकतम होने के बाद में ये कंडीशन स्टार्ट की अपन ने, इनटू क्या है आर, पी नोट पी आई नोट आर अपॉन क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 8 आ गई। पी नोट पी आई नोट आर अपॉन जी, और इसकी इक्वल टू कितना आ जाएगा, के डैश अल्फा आ गया, ठीक है ना। के डैश अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के डैश यहाँ से जो मान प्राप्त किया था विक्षेप था, धारामापी का नियतांक था, और अल्फा क्या था, विक्षेप था, ठीक है। ये वैल्यू अब देखिए समीकरण नंबर 6 सॉरी इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 9 को डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी, के अपॉन अल्फा डैश का मान होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। ये मान रखेंगे, एल आएगा, एल की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन टी, थीटा अपॉन अल्फा इनटू हाँ, यानी कि दोनों प्रकार के दो विक्षेप प्राप्त होने चाहिए अपने को, दोनों विक्षेप हो गए। और क्या आएगा, जो शंट दे रखा था उस शंट का मान कितना आएगा, ये वाले पार्ट क्या रहेंगे, इस वाले में उपलब्ध रहेंगे।